अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम आखिर क्यों और मैं हूं आपका मेज़बान अली आरिफ। नाज़रीन, माह रमज़ान का मुबारक महीना आज से उसका आगाज़ हुआ है। पहला रोज़ा आज था, मगर आज सारा दिन जो सूरत हाल रही, अगर हम यूटिलिटी स्टोर्स की बात करें, क्योंकि यहाँ पर ज़ाहिर है कहा जाता है आवाम को रिलीफ़ दिया जाता है, तो वो रिलीफ़ किस तरह से दिया जा रहा है वो हम आज आपको दिखाते हैं। ये लंबी कतार आप देख सकते हैं, रोज़ेदारों की लगी हुई है। पहला रोज़ा है तो रोज़ा रख के यहाँ पर लोग आए हुए हैं। क्यों आए हैं? इसलिए आए हैं क्योंकि मार्केट में हुकूमत ये चीज़ इंश्योर नहीं कर सकी कि मार्केट में आसानी से इनको चीज़ें दस्तयाब हों और सही रेट पर हों। और अगर कहीं पर सही रेट पर चीज़ मिल रही है तो वो जो मखसूस जगह जगह यूटिलिटी स्टोर्स हैं वहाँ पर किसी सही रेट पर, जो सब्सिडी भी इन्होंने दी है थोड़ी सी, उसके ऊपर इनको चीज़ें लोगों को यहाँ पे मिल रही हैं। लेकिन रोज़े की हालत में कतार में लगना पड़ रहा है और फिर कहा जाता है कोरोना है जी, आपने सोशल डिस्टेंसिंग का भी ख्याल रखना है। अभी हम आपको अंदर की सूरत हाल दिखाएंगे कि जो सरकारी स्टोर्स के अंदर क्या सूरत हाल है, कितनी को सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो हो रही है। आज कोई छुट्टी का दिन भी नहीं है, ठीक है, ज़ाहिर है सबको अपने अपने कोई ना कोई काम भी होते हैं, लेकिन उसके बावजूद रोज़े की हालत में पहला रोज़ा है आज, लाइन में लगना पड़ रहा है। ये लाइन में क्यों लगना पड़ रहा है? बस और कहीं से बाज़ार से ख़रीदा चीज़ वो 100 से कम मिल नहीं रही। चीनी ले लें वो 100 से कम नहीं मिल, वैसे कह रहे हैं कि भाई 85 रुपये मिलेगी, नहीं मिलती, नहीं मिल रही। कहीं से भी नहीं मिल रही। दुकानों पे चले, अगर 85 मिले बाहर तो आप लाइन में लगे यहाँ पे? नहीं, क्यों लाइन में लगे? फिर 68 रुपये की यहाँ से मिल रही है, ठीक है, और लाइन में क्यों लग रहे हैं? इतनी गर्मी है, देखो पसीना आया हुआ है, ठीक है, लेकिन मजबूरी है, क्या करें? इसके अलावा और कोई हल ही नहीं है हमारे पास। इनका तो कहना जी हमारे पास इसका कोई हल नहीं है, लेकिन ज़ाहिर है मजबूरी के तहत ही लगे हुए जी लाइन में। जिसको बाहर या तो महंगी चीज़ मिलेगी या मिलेगी नहीं, तो उसने तो यहाँ पर आना ही है जी, फिर लाइन में लगना ही है, फिर चाहे रोज़े की हालत में हो या ना हो। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है? ठीक ठाक हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। कहा जाता है ना कोरोना है, ये है, बचें, सोशल डिस्टेंसिंग, ये वो बड़ा कुछ हमें हुकूमत सुनाती है, लेकिन फिर हमें लाइनों में भी ये लगाती है। नहीं, हम खुद लगते हैं यार लाइनों में। हाँ जी, दसो, हम खुद लगते हैं लाइन, खुद लगते हैं, खुद लगे हैं, कोई गवर्नमेंट। अच्छा, अपने शौक से यहाँ पे आके लोग आए हुए हैं जी? सर, आप शौक से आए हैं यहाँ पे? शौक से तो नहीं आया हुआ है, क्योंकि मजबूरी से ही आए होंगे। हर चीज़ महंगी मिल रही है, 285 का एक हर चीज़ बाहर अगर हर दुकान पे महंगी होगी तो फिर यहाँ पे आएंगे ना, तो ये आप अपनी शौक से आए हैं यहाँ पे? सर आप शौक से हैं? मजबूरी से हैं। शौक से कौन आता है इधर? 285 का 1 किलो ऑयल मिल रहा है, 100 रुपये का किलो चीनी मिल रही है, तो कैसे हम वहाँ पे अफोर्ड नहीं कर सकते, तो इधर ही आना पड़ता है। फिर कोरोना का भी रिस्क है, उसके बावजूद भी रोज़े के साथ लाइन लगे हुए, मजबूरी है, फिर इस वजह से आया हुआ है इधर। एक वक्त था ना कि बाहर से भी हमें एक ही रेट पे यानी 55-60 रुपये किलो चीनी मिल जाती थी। बेशक उसमें हुकूमत का कमाल था या नहीं था, या शुगर मिल्स का रेट वो था, बेशक कम था, तो अब शुगर मिल्स का रेट अचानक अगर इतना बढ़ गया है कि वहाँ से चीनी का 1 किलो का थैला का पैकेट जो है इतना महंगा आवाम तक पहुँचता है, तो इस पर भी हुकूमत ने कोई काम करना है कि हमने करना है कुछ? हुकूमत जस्ट दावे कर रही है कि हम लोग अपने बंदे भेज रहे हैं मार्केट में, वो हैंडल करेंगे, देखेंगे इसको, लेकिन कोई नहीं देख रहा। रेट दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं, हर कोई अपने मतलब मुंह दामे जो भी चीज़ है वो ले रहा है। मुंह मांगे रेट वसूल किए जा रहे हैं। बस हुकूमत कहती है हम इस चीज़ को इंश्योर करेंगे कि जो रेट हमने दे दिया उस पर, वो रेट भी आपने बहुत ज़्यादा दे दिया वैसे तो, लेकिन उस पर भी आपसे कुछ नहीं होता। आप अपनी जगह पे वापस आ जाए जी, आप हमारी वजह से पीछे आ गए। यूटिलिटी स्टोर पे भी लेने आए चीज़, तो घी का चेन लेते हैं, चेन इसके साथ है, कहते हैं साबुन की टकी ले, आप पत्ती ले, कम 200 का, 250 का, 300 का एक्स्ट्रा सामान खरीदते हैं। रिलीफ लेने आते हैं, बचत लेने आते हैं, और चीज़ें ज़्यादा लेनी पड़ जाती हैं। वो कहते हैं और भी सामान लें आप साथ, नहीं तो आपको घी या चीनी सिर्फ नहीं मिलेगी, सिर्फ नहीं मिलते, ऐसे जो दूसरी चीज़ें खरीदना पड़ती हैं मजबूरन। फिर लाइन में लगे हुए हैं, कोरोना भी है, हुकूमत बार बार कहती कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं जी, घर में बैठे, घर में बैठे। क्या कैसे घर में बैठे? ये मतलब तरतीब दे के हमें मजबूर करके ना लाइन में लगाया जा रहा है। अब यानी कि चीज़ें मिलनी है तो लाइन में लगना है, फिर इधर आना है। कोरोना का अब कोई इशू नहीं है। वैसे हम घर में इकट्ठे हो जाएं, फौदगी पे इकट्ठे हो जाएं तो कहते हैं कोरोना क्यों इतने बंदे इकट्ठे हुए। तो ये जो रिलीफ दे रहे हैं यही पूरा
मार्केट में दे दें, हम लाइन में भी ना लगे। हाँ। मार्केट से लें, हर चीज़ पे आए। मतलब यही बात है ना कि रिलीफ सिर्फ एक दुकान पे क्यों जी, आप पूरे पाकिस्तान में, पूरे मुल्क में क्यों नहीं दे रहे? पूरे मुल्क में दें, हर चीज़ पे दें, ताकि हम बाजार से आराम से खरीदें, लाइन में लगे ही ना। मतलब ठीक है, आप सब्सिडी पूरे मुल्क में ज़ाहिर है नहीं दे सकते, वो ना दें, लेकिन एक कंट्रोल्ड प्राइस तो हो सकती है। यानी आप कहते हैं 85 रुपए किलो चीनी, कौन सी जगह है जी जहाँ से 85 रुपए किलो चीनी मिल जाती है? मैं अभी बाजार गया हूँ, बाकी मैंने चीज़ें ली है तो वो चीनी नहीं मिली। वो कहते हैं 100 रुपया भी दे, तो हम कैसे दें? हम देंगे तो पकड़े जाएंगे। है ही नहीं, पीछे छुपा लेते, पीछे छुपाई हुई है लेकिन दे नहीं रहे। आपको भी आना पड़ा आज यहाँ पे खरीदारी करने? बच्चों की खातिर आना पड़ा, क्या करें। कोई चीनी 100 रुपये दे रहा है, कोई 110, कोई 120, अपना अपना रेट है सबका। तो एक रेट हो तो हम क्यों यहाँ पे आए? और यहाँ पे आके हर बंदे को घी और चीनी की ज़रूरत होती है, तो वो 3-4 हज़ार रुपये जिसके पास नहीं है वो 3-4 हज़ार का सौदा लेगा, फिर उसको घी चीनी मिलेगा। बिल्कुल सही कह रही है। साबुन और जो है वो दूसरी चीज़ें, पत्ती, वो रोज़ का इस्तेमाल तो नहीं है। जो घी और चीनी का ये रोज़े में इतना इस्तेमाल है, तो ये लोग देते ही नहीं है। इतनी देर से खड़े हैं, मैं रोज़े की हालत में, मेरी तबीयत भी ठीक नहीं है, कुछ भी हो सकता है, क्या करें। बच्चों की खातिर आए। यही अगर आप हुक्मरान जो हैं, ये आप अच्छी हमें रिलीफ पैकेज जो है वो बाहर दें, तो हम यहाँ पे क्यों हैं? अब देखिए, दो तरह के लोग हैं, दो तरह के लोग ऐसे हैं। एक वो है कि जिनका मुलाजिम जाता है और जाके ख़रीदारी कर लाता है सारी उनको, और वो बड़े बड़े स्टोर से, मुलाजिम भी बड़े स्टोर में जाता है खरीदारी करने, उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उन्हें क्या पता चलेगा कि जिनके मुलाजिम ने ख़रीदारी की, उन्हें क्या पता कि यहाँ पे कहाँ कैसे जाना पड़ता है, या बाहर चीनी के रेट से क्या फ़र्क पड़ता है। आए हैं, हमें पता है कि किस चीज़ का क्या रेट है और क्या नहीं है। और अभी इफ्तारी की सारी तैयारी करनी है, यहाँ से फारिग होंगे तो तैयारी करेंगे। एक दिन अगर यहाँ पे लाइन में लग के निकाल देंगे सारा, तो फिर हम काम क्या करेंगे? बेसिकली बचत कोई नहीं है। अगर देखा जाए ना, काम काज करने वाले लोग हैं हम लोग, इधर मेरा ख्याल 65 का मिल रहा है पर केजी चीनी का जी, और बाकी दुकानों में 100 रुपये का है। 35 रुपये का डिफरेंस आया। और बाकी हम लोग अगर उधर ही ये ड्यूटी उधर ही निभा दे, अपने काम में लगा दे, तो हम वो पैसे कवर कर सकते हैं। बात तो एक ही है, इधर एक घंटा लाइनों में लग के हम 35 रुपये बचत करते हैं। बाकी हम भी काम काज करने वाले लोग हैं, दुकानदार हैं या कहीं और सेलमैन हैं, तो उधर अगर ये वक्त उधर गुजार दे तो ये पैसे तो कवर हो सकता है। हमें तो कोई रिलीफ नहीं मिला। अगर रिलीफ मिलता तो फटाफट हमें चीनी जो भी चीज़ हो मिल जाते, फ़ौरन अपने काम पे निकल जाते। अभी हम लोग काम करें, चीनी की लाइन में लग जाए, अगर काम करे तो चीनी ख़त्म। वो भी कुछ वक्त के लिए आती है, उसके बाद वो भी ख़त्म हो जाती है। कुछ वक्त के लिए आते हैं। अगर चीनी के लाइन में लग जाए तो काम से समझो का तो भाई ये सूरत हाल बिल्कुल ठीक कह रहे हैं जी, ये कि आप या काम कर लें या आप लाइनों में लग के चीनी खरीद लें। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या करते हैं आप? मैं जॉब करता हूँ। जॉब करते हैं, लेकिन आज यहाँ पे जॉब कर रहे हैं? हाँ जी, हाँ जी, आज यहाँ पर जॉब ड्यूटी यहाँ पे दे रहे हैं? ड्यूटी यहाँ पर दे रहे हैं। क्या इसकी क्या आदत? देखें, किसी को शौक नहीं होता कि कहीं पे जाके देखें। पहले लोग वो बिल जमा कराते थे बैंकों में लाइन में लग के, वो थोड़ा सा ट्रेंड चेंज हुआ कि ऑनलाइन आप बिल जमा कराते हो, सहूलत मिल गई। अब हमें फिर उसी वक्त में वापस ले गए हैं कि लोग यहाँ पे लाइनों में लगे हुए हैं। यार ये कैसा रिलीफ है? असल में अगर इनको कोई सस्ता पैकेज स्कीम निकालनी चाहिए थी, इनको चाहिए था कि वो 15-20 दिन पहले निकाल देते कि गरीब लोगों के लिए, जो मजदूर तबका, उसके लिए आसानी हो जाती। इन्होंने फर्स्ट रमज़ान से ये सिस्टम शुरू किया है और जितना भी लोड है वो सारा यूटिलिटी स्टोर्स पे पड़ गया। अब हम आए हुए हैं, बच्चे बाहर खड़े हैं रोज़े की हालत में, हम भी रोज़े की हालत में हैं, तो हमें ज़्यादा डिस्टर्बेंस हो रही है। इन्हें चाहिए था ये सहूलत मुहैया करते, पर तरीके से करते। अभी जो है बड़ी टेंशन है, परेशानी है, रोज़ा भी है, जॉब पर भी वापस जाना है, फिर 6 बजे इन्होंने कोरोना की वजह से मार्केट को क्लोज़ कर देना है। अजीब सी टेंशन में डाला हुआ है। और मज़े की बात है, एक सस्ते रमज़ान बाज़ार भी इन्होंने बनाया, जो हमने आपको सूरत हाल भी दिखाई थी। वो सस्ते रमज़ान बाज़ार, वो 5 बजे आप वहाँ पे चले जाएँ। ज़ाहिर है कोई दफ्तर से फ्री कितने बजे होगा? 5 या 6 बजे, या इससे भी लेट फ्री होगा। 5 बजे वो बंद कर देते हैं, यानी उनके पास चीनी पड़ी भी होगी ना, तो 5 बजे के बाद आप जाएंगे आपको मिलेगी नहीं, बेशक अमला वहाँ पे मौजूद हो। तो ये देखें जी, ये हमारे मुल्क में, हमारे प्यारे पाकिस्तान में लोगों को रिलीफ मिल रहा है, जिसके बड़े बड़े दावे होते थे रोज़े की हालत में। हाँ जी, आटा नहीं है, आटा खत्म हो गया। लाइन में लगे हुए थे इसी इंतज़ार में कि हमें चीनी, आटा, ये चीज़ें मिल जाएंगी, लेकिन अब जब बारी आने वाली है तकरीबन, तब उनको पता चला जी कि आटा भी ख़त्म हो गया है। तो इस तरीके से हमारे शहरी जलील होते हैं। ये आप कहते हैं कि हमें एहसास है, एहसास आपको तब होगा जब यहाँ पे आप लाइन में भी लगे आके, और जब आपकी बारी आए आपको बता दिया जाए आटा नहीं है भाई, वापस चले जाओ। तो आपकी वो जो
क्या मतलब सेल्फ रिस्पेक्ट क्या रहेगी? जो आपकी तौहीन हो रही है, इंसानियत की जो तौहीन हो रही है यहाँ पे, उसका आप अंदाज़ा आप नहीं लगा सकते, ये लोग लगा सकते हैं। ब्रेक लेंगे जी, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक के बाद आपको एक दफ़ा फिर से खुशामदीद कहेंगे। रमज़ानुल मुबारक का मुबारक महीना है और पहला रोज़ है जी आज, और रोज़े की हालत में हम भी यहाँ पे हैं और ये लोग भी जो कतारों में लगे हुए हैं यहाँ पे हैं। और कतार में लगने के बाद रोज़े की हालत में क्या सुनने को मिला जी? कहते हैं जी आटा नहीं है। आटा नहीं है जी, लाइन में लगे रहे हैं। कितनी देर लाइन में लगे हैं? काफ़ी लाइन। कितनी देर होगी आपको यहाँ पे आए हुए? तकरीबन 1.5 घंटा हो गया। 1.5 घंटे से यहाँ पे हैं और आप जब अंदर पहुँचे तो तब आपको बता दिया गया कि आटा ख़त्म हो गया है। और ये अभी कितना सामान लिया और कितने का लिया है? बिल दिखाओ किधर है। 5240 का मैंने ये 5240 रुपये का सामान आपने ख़रीदा है। रक्शे वाला हूँ मैं, ये मेरा रक्षा दिखा दें। मैं इसीलिए आया हूँ कि मुझे कुछ सस्ता रिलीफ मिले। लेकिन इन्होंने खड़ा कर करके आटे की वजह से आया हूँ। ये मुझे ये सौदा दे के इन्होंने कहा कि जी आटा नहीं है। अच्छा, जो बाकी चीज़ें आपने ख़रीदी, आप ये ख़रीदने भी आए थे या आपने इसलिए ख़रीदे क्योंकि आपको चीनी की वजह से खरीदी? आटा मिल नहीं रहा कहीं से। हाँ। आटा बाहर से मिल नहीं रहा। आटे की वजह से मैंने ये कहा कि चलो यहाँ से मैंने बेटे को साथ लिया। 2 आदमी हम खड़े हुए हैं 1.5 घंटे से। आज जाके मैंने पूछा कि आटा, वो पहले कहते रहे कि आटा काउंटर से मिलेगा। जब मैंने पूछा कि आटा दो यार, वो कहते आटा है ही नहीं। अब ये देखें कि एक गरीब आदमी की 1.5 घंटे की दिहाड़ी भी आप माइनस कर दें। दिहाड़ी तो नहीं लगी ना, ज़ाहिर है जिस टाइम यहाँ पे रहे उस टाइम दिहाड़ी तो नहीं, रिक्शा भी यहीं पे रहा। चलाता हूँ, रक्षा साथ लेके आऊँ, साथ बेटे को लेके आऊँ कि यार मैं तो नज़र वीक है तो मैं पढ़ नहीं सकता कि सस्ता हमें कुछ चीज़ मिले। मैंने पूछा कि आटा, और ये आटे की जगह पे उन्होंने कहा कि 1 पैकेट चीनी का आप और ले लें। नहीं तो 5,500 का सामान लेने के ऊपर उन्होंने आपको सिर्फ 3 चीनी के पैकेट दिए। 3 चीनी के पैकेट दिए हैं, ये 1 और ले लें। आटा नहीं है, आटा शॉर्ट है। अच्छा, वैसे इनका जो कानून है ना, वो इन्होंने ये बनाया हुआ जी कि आपने जो 100% सामान ख़रीदा है उसके अंदर 40% सब्सिडी वाला हो सकता है और 60% वो होगा जिसके ऊपर सब्सिडी नहीं होगी, यानी दूसरी चीज़ें। तो अगर तो वो लोग आ रहे हैं यहाँ पे, ये वैसे तो इसको भी चेंज करने की ज़रूरत है क्योंकि हर कोई ये सारा कुछ अफोर्ड नहीं कर सकता। दूसरी चीज़ें उनको अगर 1 पैकेट या 2 पैकेट चीनी या ऑयल के चाहिए तो उनको हमें देने चाहिए, हमारी सरकार की ये जिम्मेदारी है। और अगर कोई ख़रीदारी करे 5,000 की तो इसका मतलब ये है कि उसमें से 40% सामान वो चीनी या घी का ले सकता है। लेकिन अगर वो फिर भी नहीं दिया जा रहा तो फिर जुल्म ही है सर। अंदर जाके आप देख सकते हैं वो जितने दुकानदार हैं ना, जितनी सस्ती चीज़ें हैं, मैं आपको दिखा सकता हूँ। अभी से दिखा सकता हूँ। वो बार के जो ब्लैक माफिया है, इधर भी वो अंदर है, इनके साथ मिली भगत के साथ मैं दिखा सकता हूँ। अगर आप कैमरा लेके आ जाएं तो इतनी रेडी भरी हुई है सस्ते सौदे की, उन्हें दे रहे हैं, उनको खुद ही उठा के दे रहे हैं। नहीं जी, ये हमारा प्यारा पाकिस्तान है, ये हमारा नया पाकिस्तान जिसमें हमने गरीब को रिलीफ देना है लाइन में लगा के। एक खातून हमारे साथ मौजूद है जिनसे बात करेंगे। माँ जी कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? शुक्र अल्लाह का। कब से यहाँ पे खड़ी हैं? आधे घंटे से खड़ी हैं। आधे घंटे से यहाँ पे खड़ी हैं। क्या सामान लेना है आपने? घी लेना, चीनी लेनी और साबुन लेने हैं। कहते लाइन के साथ खड़े हो। आदमी 4 चले गए हैं, हम आधे घंटे से खड़े, अभी भी बारी नहीं आई। अच्छा, ख़वातीन भी यहाँ पे लाइन में खड़ी हैं। मैंने पहले भी ये बात की थी पिछले प्रोग्राम्स में भी कि हमारी कोशिश होती है कि हम ख़वातीन की क्योंकि इज़्ज़त बहुत करते हैं तो हम तरजीह देते हैं उन्हें कि हमसे पहले वो चली जाएँ, और होना भी यही चाहिए। लेकिन यहाँ पर आप देख रहे हैं उन्होंने कहा आधे घंटे से हम लाइन में, और भी ख़वातीन खड़ी हैं यहाँ पे जो कि लाइन में लगी हुई हैं। मतलब ये सिर्फ यहाँ पे मर्द हजरात जलील नहीं हो रहे हैं, यहाँ पे हमारी माएँ बहनें बेटियाँ भी जलील हो रही हैं लाइन में लग के। क्यों जी? क्योंकि उन्होंने अपने बच्चों के लिए यहाँ से चीनी लेके जानी है ताकि वो शरबत में डाल के बच्चों को पिला सकें, शरबत पिला सकें। ये क्या हमारे नसीबों में लाइन में लगना लिखा हुआ? बस गरीब जो है, अमीर हो तो वो घर बैठे अपनी चीज़ें परचेज कर लेते हैं, हमने लाइनों में लगना है। पहले आमदनी कम है, ऊपर से महंगाई है, पता नहीं क्या करेंगे हमारे साथ। फिर भी अल्लाह का शुक्र है कि सब रोज़े गरीब रख ही रहे हैं। क्योंकि हमारा मजदूर तबका भी यहाँ पे आता है जी, यार ज़ाहिर है यूटिलिटी स्टोर पे, ताकि थोड़ा सा रिलीफ मिल जाए, कुछ सस्ते दामों की चीज़ मिल जाए। अभी चीनी लेने आए जी यहाँ पे? चीनी लेने आए।
मजदूरी छोड़ के लाइन में लगे हुए हैं कि चीनी खरीद लें। चीनी खरीद लें, बिल्कुल ऐसे। अब यहाँ मजदूरी करके कुछ कमा लें या लाइन में लगे चीनी ले लें, दो चीज़ें हैं। दो चीज़ें, मजदूरी छोड़ी है, चीनी के सिलसिले में खड़े हैं। ये जुल्म नहीं है, जुल्म नहीं है हम लोगों पे कि अमीर से अमीर होता जाता है, उसे कोई फिक्र नहीं है, कोई चीज़ ऊपर नीचे हो रही है, लेकिन हमें लाले पड़े होते हैं कि यार बाहर से 100 रुपये चीनी कैसे लेंगे, तो लाइन में लग के 65 में ले लो, लेकिन लाइन में लगने की वजह से जो काम है वो छूटा हुआ सारा। बिल्कुल ऐसे काम छूटा हुआ। उधर घर में कितने लोग हैं? घर में को सौदे के साथ देते हैं, चीज़ें सौदे के साथ देते हैं, चीनी और घी। अब देखिए ना कितना ये अलमी है कि ये भाई मजदूरी छोड़ के चीनी लेने आया है, लेकिन जैसे ही अंदर जाएगा उन्होंने इनको कहना है कि आप सिर्फ चीनी नहीं ले सकते, आपको कुछ और भी लेना पड़ेगा। अब वो जो मजदूरी आधी दिहाड़ी लेके आया होगा, अब अगर ये आधी दिहाड़ी लेके ये बंदा आया है जिसमें से इसकी कोशिश होगी मैं थोड़े से पैसे घर भी लेके जाऊँ, तो अगर यहीं पे उसको एक चीनी के पैकेट के साथ एक साबुन की टिक्की 50-100 नहीं, इतना नहीं होता। कहते हैं कि जितने का आप घी है उतने का सौदा भी लें। हाँ, 60% कहते हैं दूसरा सामान लें, यानी सब्सिडी वाली चीज़ों के अलावा 60% आप दूसरा सामान लेंगे तब आपको सब्सिडी वाली चीज़ यानी चीनी, आटा, घी, ये तब चीज़ें आपको मिलेंगी, अदरवाइज़ आपको चीज़ नहीं मिलती है। और आटा भी वैसे भी यहाँ पे नायाब हो गया, आटा ख़त्म हो गया, थोड़ी देर और गुजरेगी चीनी जो यहाँ पे है चीनी भी ख़त्म हो जाएगी। आप ऊपर वाले अहकाम बताएं उन लोगों को। कोशिश ये होती है लेकिन इन्हें क्या नजर नहीं आता, आंखें बंद हैं। एक पॉकेट भी घी का नहीं अकेला नहीं देते, कहते हैं कि जो चीनी लें, चीज़ें दूसरी लें, फिर घी का एक पॉकेट भी देंगे। कम से कम एक पॉकेट तो घी का दे दिया करें, एक चीनी का दे दिया करें। एक तो एक गरीब की तो यही ज़रूरत है ना। किधर से लेगा सर, जब पैसे ही नहीं होंगे तो किधर से लेगा? जब आदमी घर से लेने के लिए आया है चीनी और घी लेने के, आटा लेने के लिए, अगर वो नहीं है, वो पैसे के बड़ी मुश्किल मार्जिन लेके आया, भी दिहाड़ी करते हैं, मजदूरी करते हैं, वो हिसाब से पैसे लेके अगर वो ही नहीं लेके जाएगा, दूसरा साबुन, पत्ती, घी और चीज़ें दे दें, वो ज़रूरत ही नहीं जिसकी। और देखें अलमिया ये कि रमज़ान का पहला रोज़ा है जी, पहला रोज़ा है, और रोज़े की हालत में हमारे मुसलमान भाई यहाँ पे कतार में लगे हुए हैं, क्योंकि शायद हमारी हुकूमत की कोशिश ये होती है कि और किसी तरफ तवज्जो जाए ना, ये कौम बस लाइनों में ही लगी रहे। सर ऐसे ही है, लाइनों में ही लगाया हुआ है हमें। लाइन में लगे बड़े लोग सीधे अंदर जाते हैं, जो मजदूरी करने वाले, ये देखो हाथों में चंडियाँ बनी, मजदूरी करने वाले लाइन में है, जो तगड़े गाड़ी में आए वो सीधे अंदर, उसको तो गार्ड भी सलूट मारता, वो टेबल वाला भी सलूट मारता। बड़े अफसोस की बात है, वैसे बड़े अफसोस की बात है, लेकिन ये हमें चीज़ें ठीक करनी पड़ेंगी गरीबों के लिए। गरीबों की ज़िंदगी थोड़ी सी तो आसान करनी पड़ेगी। इस वक्त जी हम एक यूटिलिटी स्टोर के अंदर मौजूद हैं और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं लोग लाइन में लगे हुए हैं, सामान ख़रीद रहे हैं। बाहर भी आप देख सकते हैं ख़वातीन भी लाइन में लगी हुई हैं, मर्द हज़रात भी, बच्चे बच्चियाँ सब लाइन में लगे हुए हैं। और लाइन में क्यों लगे हुए हैं जी? क्योंकि ज़ाहिर है रमज़ान का मुबारक महीना है, राशन सब ने लेना है और बाहर तो ख़रीदारी का कोई हाल नहीं है। चीनी वैसी नहीं मिल रही है, और अगर कोई मिल रही है तो 110, 120 रुपये मिल रही है। यहाँ पे थोड़ी सस्ती है, तो इसलिए यहाँ पे रोज़े की हालत में भी जलील होना पड़े और लाइन में लग के ख़रीदारी करनी पड़ रही है। किसी का अगर काम है, कोई नौकरी है, वो सब कुछ छोड़ छाड़ के यहाँ पे आया हुआ है। यहाँ पे कुछ लोग जो लाइन में भी मौजूद हैं ख़रीदारी के लिए, उनसे बात भी कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? शुक्र अल्लाह का भाईजान। सर सब कुछ छोड़ छाड़ के, अपने काम काज छोड़ छाड़ के सारे लाइन में लगे हुए हैं, क्योंकि जी चीनी लेनी है, घी लेना है, रमज़ान का मुबारक महीना है। रोज़े की हालत में आधा पौना घंटा हो गया, आधे पौने घंटे से यहीं पे खड़े हुए हैं। ये रिलीफ आवाम को देना था ना, गरीब आवाम को। तो कंडीशन क्या है अगर आप नहीं लेने? अब मुझे नहीं पता ये मुझे 4 देंगे कि नहीं। अब एक घर में 3 फर्द हैं या 4 फर्द हैं, मंथली उसका 4-5 किलो घी तो नॉर्मल लगेगा। बिल्कुल ऐसे ही है। अब पता नहीं वो आगे जाके उसको करेगा, वो 2 वापस रखेगा या मुझे जाने देगा, ये नहीं मुझे पता अभी। क्योंकि ये सरकार ने ऑर्डर जारी किए हैं, ये इन्होंने नहीं, सरकार ने ऑर्डर जारी किए हैं जी कि जी 60% सामान दूसरा होना चाहिए। सब्सिडी वाला ये सामान जो है ना, इसके अलावा 60% सामान होना चाहिए। हमारी सरकार ने इनको कहा है, तो हमारी सरकार ने आवाम को रिलीफ अगर देना है सर, तो इसका मतलब ये है कि रोज़े की हालत में आप लाइन में आवाम को लगा दें, काम काज छोड़ के सारे लाइन में लग जाएं और राशन खरीदें। ऐसा ही है। 3 बजे का मैं उठा हूँ 3 बजे का, उसके बाद कहाँ पे गया, आप इधर आ गए। ये हालत है, नहीं देते रोज़े से हुआ। अच्छा, आपको लगता है ब्यूरोक्रेसी हमारी जो है वो शायद सही? ब्यूरोक्रेसी और ये जो डील करते हैं लोगों को, ये लोग ख़राब करते हैं असल में। इनके ऊपर कोई कंट्रोल चेकअप होना चाहिए। चेक एंड बैलेंस नहीं हमारे मुल्क में, नहीं है, चेक एंड बैलेंस कोई नहीं है, पूछता ही कोई नहीं। किसी गवर्नमेंट फेल है, बिल्कुल फेल है। मेरा तो दिल करता गाला कटने, लेकिन कैमरे तो नहीं कट सकता। नहीं गवर्नमेंट रोज़े की हालत अच्छे काम, वैसे भी जाहिर है जी रोज़े की हालत में है, लेकिन दिल नहीं सर, गवर्नमेंट बेहतर करना चाहे ना
तो हो सकता है। देखिए हमने तो ये सुना है, हमने ये सुना था और वोट भी इसीलिए शायद दिया था सबने कि जी अगर लीडर अच्छा आ जाए ना, लीडर करप्ट होगा तो सब करप्ट होंगे, क्योंकि उसे पता ब्लैकमेल कर सकता है लीडर को, क्योंकि तुम भी करप्ट हो मैं भी करप्ट हूँ। लीडर अच्छा होगा तो सारे ठीक हो जाएंगे, लेकिन ये कितना टाइम चाहिए होगा इसके लिए सब ठीक हो जाए। लीडर तो अच्छा है, इसमें कोई शक नहीं है। लीडर चंगा है, लेकिन दूसरी बात ठीक नहीं हुई ना, मुझे बंदे ठीक नहीं। ये लोग नीचे जो हैं ये पिछली हुकूमतों के टाउट है ना, ये नहीं ठीक करने देते। वो तो ठीक है, वो तो कुछ ना कुछ बेहतरी कर रहा है आवाम की। देखे ना पनाह गाहें बना दी, खाना के दे रहा है लोगों को, और मतलब लोगों को उसने कितना कोरोना के दिनों में कितना मतलब लोगों को घरों में पैसे। अच्छी बात है, और ये यकीनन नेकी का काम है, लंगर खाने भी खुल रहे हैं। लेकिन बात ये है कि लोग चाहते हैं हमें 2 वक्त की इज्जत की रोटी मिले, हम कमाएं, खुद भी खाएं और बच्चों को भी खिलाएं, लेकिन वो रोजी नहीं मिल रही। बात पता क्या है, ये लोग हाँ जी लंगर खाने से, लंगर खाने हर कोई नहीं जाना चाहता ना, नहीं हर कोई जा भी नहीं सकता ना। वो तो उन लोगों के लिए हैं जो मतलब जो बेचारे हैं ही शायद सड़कों पे। हाँ नहीं, जो बाहर से शहर से आते हैं उनका यहाँ पे कोई ठिकाना नहीं है, वो जाए पनाह गाह में। 10,000 की खरीदारी करता है, उसको भी ये 1 पैकेट चीनी का दे। नहीं, ऐसा होना नहीं चाहिए। मैं आपको असूल बता देता हूँ, इनका जो नया कानून है असूल है, वैसे तो ये भी नहीं होना चाहिए। होना तो ये चाहिए गरीब आया अगर उसको एक चीनी का पैकेट चाहिए ना, तो उसे वो एक चीनी का पैकेट दें। मैं आपको बताता हूँ कि मेरी चीनी लगती है घर में 8 किलो। मैं अब थोड़ा सामान लेके जा रहा हूँ, फिर मैं आऊँगा, फिर जाऊँगा, मैं 4 दफ़ा लेके जाऊँगा। मतलब पहले लाइन में लगो, पहले वो जो गेट पे गार्ड है उसकी बातें सुनो। बिल्कुल, वो नहीं अंदर जाने देता, वो कहेगा जी बाहर खड़े हो जाओ, रश है अंदर। फिर अब ये भी गाड़ी पे है बंदा तो कैसे वो बेचारा फिर लेगा। और बहुत जोन सी है ना प्रॉब्लम है, हमें तो अच्छा नहीं लगता कि जो हुक्मरान है उसको बुरा बता के, खुद ही सोचना चाहिए। लेकिन जो भी बैठता सोचता नहीं है, वो कहता बस मैं बैठ गया हूँ 5 साल के लिए, अब मुझे कोई हिला नहीं सकता। जब दोबारा जाऊँगा नहीं कोई गोली दूंगा इनको। अब रियासत मदीना की गोली दी है सारी आवाम को, और लोगों ने वोट दी थी। पहले 35 साल जिन्हें करते रहे उन्होंने की दिता है, जिन्होंने इखलाकियात इस कौम की तबाह कर दी है। पहले 35 साल जो लोग रहे हैं ना, और जो नुकसान हुआ जो मुल्क का, वो तो हुआ से हुआ। उन्होंने इस मुल्क के लोगों की इखलाकियात तबाह कर दी है। किसी को, आपको, किसी को, मुझे, किसी को परवाह नहीं है कि जायज़ है या नाजायज़ है। भूल के लोग बस अपना मुनाफा कमाना चाहते हैं लोग, वो जायज़ हो नाजायज़ हो, ये इखलाकियात तबाह कर गए हैं। अच्छा, वैसे ना ठीक है, तब्दीली सरकार तो आ गई है, और आपने कहा पिछली हुकूमतों में ऐसे करप्ट लोग भी थे, इखलाकियात का भी नहीं पता था, लेकिन इस तबाह कर गए हैं। लेकिन इस हुकूमत में भी हम अक्सर लोग ऐसे देखते हैं कि जिनसे कोई बोतल पकड़ी जाती है तो कहते हैं शहद की बोतल थी अभी भी, और उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं हुआ। यही बात है, वो अभी भी इक़्तिदार में ही बैठे हैं। कभी उनको कुछ सौंप दिया जाता है, कभी कुछ सौंप दिया जाता है। चीनी चोर, आटा वो शायद बन जाता है। वो देखे ना। अब मुझे ये बताएं, चीनी चोर आटा चोर भी इसी हुकूमत के थे, ठीक है? तो बात तो ये, अब बात तो ये है ना कि इखलाकियात तो, हाँ, चीनी की मिलें किन लोगों की हैं? इस हुकूमत के भी शामिल हैं, लेकिन पिछले भी शामिल हैं सारे। जरदारी, लेकिन फिर अगर इस हुकूमत में जो बैठे लोग हैं वो भी यही सब कुछ कर रहे हैं, तो फिर इसको तब्दीली तो नहीं कह सकते। वही ना, वो इखलाकियात कोई ना हुई। मसला कि वोट हमने इसलिए दिया है कि हमारी जो लाइफस्टाइल चेंज हो जाए, कि गरीबों को रिलीफ मिले जी, गरीबों के हालात बदले। लेकिन गरीबों के हालात कितने बदल गए हैं वो आपके सामने ही है। पहले भी लाइनों में लग के जलील होता था गरीब, अब भी लाइन में लग के जलील ही हो रहा है, कोई हालात नहीं बदले जी। रिलीफ के नाम पे लोगों की यहाँ पे तौहीन हो रही होती है, बेइज्जतियाँ हो रही होती हैं। ब्रेक लेंगे जी, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहेंगे। इस वक्त हम मौजूद हैं एक और यूटिलिटी स्टोर है, और यहाँ पर भी वही सूरत हाल है। लोग काम काज छोड़ के लाइन में लगे हुए हैं कि अपने घर के लिए राशन ख़रीद लें, ख़रीदारी कर लें। माह रमज़ान है। एक शहरी हमारे साथ है, इनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। आप ग्रॉसरी, घर का राशन ख़रीदने आए हैं, क्या कुछ मिल गया, क्या रह गया? सर, ड्यूटी ऑफ करके इधर पहुंचा हूं तो काफ़ी लंबी लाइन के बाद मुझे पता चला है कि इधर जो है ना आटा है ना चीनी है। ये थोड़ा सा राशन मिला है, वो लेके जा रहा हूँ। नहीं तो यहाँ पे तो असल तो कहते हैं ना, बड़े बड़े दावे करते हैं कि हमने इतने अरबों का रिलीफ दे दिया आवाम को। किस चीज़ के ऊपर? चीनी के ऊपर, आटे के ऊपर और घी ऑयल के ऊपर। मगर जब यहाँ पे आए, इतनी लंबी लाइन में भी लगे, और बाद में जब बारी आए तब आपको पता चले हाँ जी वो तो ख़त्म हो गया, वो तो है ही नहीं। तो ये तो जलालत नहीं है कि रमज़ान का मुबारक महीना है,
रोज़े की हालत में शहरी यहाँ पे आए, लाइन में भी लगे और उसके बाद कुछ है ही नहीं यहाँ पे। तो काफ़ी जो है लाइन, अंदर भी काफ़ी लंबी लाइन है, इधर भी लंबी लाइन है। जब काउंटर पे पहुँचते हैं तब पता चलता है कि नहीं है भाई, ना आटा है ना चीनी है। ज़रूरत की जो है ना वो सब जो है इधर जलालत है सारी, मतलब जलील किया जा रहा है भैया। अस्सलाम वालेकुम जी। सर ना आटा है ना चीनी है ना चने हैं, और घी लिया है तो वो भी कह रहा है कि अपने लाइन में लगना है तो लेके जाओ, नहीं तो नहीं, और दे नहीं रहा। अंदर 5 किलो घी लिया है वो भी छोड़ दिया। हाँ जी, क्या कह रहे हैं जी? कोई चीज़ पूरी मिल ही नहीं रही। आटा मिलता है तो चीनी नहीं है, चीनी मिले तो आटा नहीं है, दाल नहीं मिल रही, चना की दाल, कोई चीज़ मुकम्मल नहीं मिल रही। मतलब इंसान कहता है कि यार रोज़े की हालत में अगर इतनी देर लाइन में लगे तो कुछ चीज़ें तो मिल जाएं। हाँ, कुछ भी नहीं मिल रहा। अभी काम से आया हूँ, देखें वो सामने सामान भी पड़ा है, भाई लाइन पे लग गया हूँ, लेकिन कोई चीज़ नहीं है इनके पास, ना आटा ना चीनी भी नहीं मिलती। रेट लिखा हुआ, वो लिखा हुआ आटा लिखा हुआ, वो देखें जरा अंदर मिल लिखा हुआ आटा भी है, फलानी भी चीज़ है, लेकिन मिलता नहीं है। बस अब ये देख लें जी, यहाँ पे भी एक बहुत बड़ा एक बैनर सा लगा दिया, ये दिखा दें जी वसीम अगर आप। वज़ीर आज़म पाकिस्तान की जानिब से रमज़ान रिलीफ पैकेज 2021 के तहत 19 अशिया पर खुसूसी रियायत जो है वो मिलेगी। लेकिन ये जो खुसूसी रियायत मिली है वो हम जब यहाँ पे आए हैं तो पता चला जी, जो लिखा हुआ है आटा इतने रुपए, चीनी इतने रुपए। अच्छा, ये इसका मकसद क्या होता है? बाहर आप मार्केट में जाए आपको चीज़ मिल ही नहीं रही है, यानी 100 रुपये किलो चीनी 110-120 कौन लेगा? यहाँ पे आते हैं कि 68 रुपये मिल जाएगी। लेकिन अगर मिल जाए, होना तो ये चाहिए कि हर दुकान पे, हर स्टोर पे आवाम को रिलीफ मिले, लेकिन यहाँ पे आते हैं, जलील होते हैं, लाइन में लगते हैं। काम क्या करते हैं सर आप? सर मैं बिजली का काम करता हूँ, इलेक्ट्रिशियन है। इलेक्ट्रिशियन हूँ। अब जाहिर है, अब जिस टाइम आप यहाँ पे लाइन में लगे हुए हैं, अब जिस टाइम आप यहाँ पे लाइन में लगे हुए हैं तो काम तो नहीं आप कर सकते उस टाइम? मैं काम नहीं कर सकता। तो अब घर पे कितने लोग हैं आपके? घर पे मैं हूँ, मेरी बीवी है, माँ बाप हैं, बहन भाई हैं, सारे इकट्ठे रहते हैं, ज्वाइंट फैमिली में रहते हैं वैसे। तो अब यहाँ से आप वापस जाएंगे, ना चीनी लेके जाएंगे, ना आटा लेके जाएंगे, तो आज तो पहली इफ्तारी भी बनानी, घर में तैयारी हो रही होगी। बिल्कुल, अभी बाज़ार से खरीदूंगा 110 रुपये किलो चीनी, क्योंकि बाज़ार में 110 रुपये मिल रही है, इससे कम नहीं मिल रही। मुझे लगता है अंकल को मिल गया कुछ, अंकल वापस आ रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। चीनी नहीं मिली तो सामने जाओ। चीनी नहीं मिली? नहीं, चीनी मिली। ये चीनी नहीं लेके बैठ गई हमें पाकिस्तान को, शहरियों को। कोई बहाना, कभी कोई बहाना, चीनी ना देने की वजह समझ नहीं आ रही। अच्छा, और हम देखते हैं इतने बड़े बड़े दावे कर रहे होते हैं जी, हमने इंश्योर कर दिया है, हर जगह चीनी मिल रही है जी, 85 रुपये किलो चीनी मिल रही है, यूटिलिटी स्टोर जाएँ यहाँ पे 68 रुपये किलो चीनी मिलेगी। मिल गई? नहीं मिली जनाब, नहीं मिली चीनी। बाकी चीज़ें पड़ी हुई, बाकी चीज़ों क्या कर, जिसकी ज़रूरत है हमें वही नहीं मिली, वो बाकी चीज़ें। हाँ जी, ठीक है ना। मॉडल बाज़ार से मैं भी आ रहा हूँ, ठीक है। अब उन्होंने बंद कर दिया है, उनके रिश्तेदार अंदर बैठे हैं, बोरियाँ भर भर के लेके जा रहे हैं सब। मेरे पास वीडियो दिखाऊँ आपको? जी जी, दिखाएं। ये जी वीडियो वहाँ से बना के लाए हैं कि ये आवाम को बाहर जलील किया जा रहा है, लाइन में लगाया हुआ है, और कुछ लोगों को उन्होंने अंदर ही बिठाया हुआ है और उनको वहीं पे उनको चीनी जो है वो दिए जा रहे हैं। घर से बोरियाँ ला के भर रहे हैं ये, ठीक है, और भर भर के दे रहे हैं। जी, क्या मिला जी? पहला रोज़ा है, माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, मुसलमान हैं हम। इमरान खान साहब ने बहुत अच्छा किया, बड़ा अच्छा किया। वोट दिया था मैंने 14 साल पहले, इन्हीं को हमेशा इनको वोट दिया। रोज़े की हालत में पहला दिन, पहला रोज़ा, कि यहाँ पे सड़कों पे ना लंगर खाने लगे, हम बच्चे वहाँ पालें। इमरान खान ये चाहता है, इज्जत से रोटी ना मिले, कोई कमाए ना, ये लंगर खानों पे कौम पालेंगे। ना चीनी यहाँ पे ना आटा, फायदा क्या चीज़ का? मेन चीज़ें यही, रोजगार मिलेगा तो कौन यहाँ पे लाइनें लगाएगा? बस अल्लाह भला करे, इसका यही कह सकते हैं। वैसे वाकई अल्लाह भला ही करे जी इस मुल्क का, लेकिन ये भला कब होगा जी? इस मुल्क का जो भी आया उसने अवाम को मज़ीद जलील किया है। ये क्या, ये हमारी तौहीन नहीं है, ये हमारी जलालत नहीं है कि हम आए चीनी अगर ख़रीदनी है पैसे दे के हम लाइन में लगें? चीनी है, फिर भी चीनी नहीं है, चीनी भी नहीं है, आटा भी, लाइन में भी लगे और उसके बाद जलील होके वापस चले जाएं। जब बारी आई है तो ना चीनी है और ना आटा है। बोरी भर के 3000 में देते, अभी ये 3000 लगा हुआ है, कुछ भी नहीं है। 3000 का आपने सामान भी ले लिया, और इनकी जो शर्त है कि आपने अगर चीनी लेनी है या घी लेना है या आटा लेना है तो आपने दूसरा सामान भी लेना है, तो आपने दूसरा सामान तो ले लिया, मगर जो चीज़ें मिलने वाली थी वो नहीं मिली। जो अहम ज़रूरी सामान है वो नहीं मिल रहा, चीनी हो गई, आटा हो गया। और मतलब अब देखिए, रमज़ान का मुबारक महीना आ गया है, हम तो अभी भी उम्मीद और आस लगा के बैठे हुए हैं कि जिस तब्दीली को लोगों ने वोट दिया था कि शायद अब हमारी आवाम के, हमारी कौम के हालात बदलेंगे। जो ये बातें करते थे कि जी बिल जला दो क्योंकि तुम्हारे ऊपर बोझ डाला जा रहा है, ज़्यादती की जा रही है। लोगों के चीनी तब भी कहा जाता जी महंगाई है, 55-60 रुपये किलो चीनी भी कहते थे महंगाई है। तो अब ये जो माफिया इतनी महंगी करके बैठ गया चीनी,
इसको कौन कंट्रोल करेगा? ये आवाम तक चीज़ें कौन पहुँचाएगा सर? आवाम को कहते हैं कि घबराना नहीं है। रोज़े में भी अब रोज़े कैसे गुजरेंगे? वो खातून ने सवाल किया था कि भाई हमें इजाज़त दो कि हमें घबराएं ज़रा, कोई घबराने से हालात बदल जाए। अभी वैसे कितना घबरा गए हैं सर लोग, ये जो महंगाई है और ये जो लाइनें देख के। इस मुल्क का जितनी महंगाई चल रही है दिन पे दिन, अभी जहाँ पे भी चले जाओ स्टोरों पे, दुकानों पे, यहाँ पे आए हैं लाइन, एक स्टोर पे गए वहाँ पर लाइनें लगी हैं बड़ी लंबी, उधर नहीं है, चीनी नहीं है, आटा नहीं है। अभी इधर आए हैं, इधर भी चीनी नहीं है, आटा नहीं है जी। बस और चीज़ें खरीद लो, आटा चीनी जब आएगा तो फिर मिल जाएगा। आप क्या कह रहे हैं? मेन ज़रूरत की चीज़ें हैं वो मिल ही नहीं रही। आपको मिला है जी चीनी और आटा? भैया देख लें, नहीं मिला, चीनी और आटा नहीं मिला। पता क्या, हम 3 साल से इमरान खान साहब की तकरीरों में सुन रहे हैं, गरीब, ठेले वाला, रेडी वाला, आपने जब भी बात की है गरीब की बात की है, आपने जब भी गरीब की बात की है उतनी ही महंगाई ज़्यादा हुई है। हम बताएं, अब बताएं, आप गरीब की बात कर रहे हैं, आप सबका लोगों की बात कर रहे हैं कि वो चोर थे, खा गए, डोर थे। ओ भाई वो चोर थे, मेरे ख्याल में वो चोर कुछ रहम दिल थे भाई, कुछ रहम दिल थे, कुछ हम बड़ा इजीली अपना घर अपने बच्चों का सर्वाइव करके जाते थे। मैंने अपनी दुकान, मेरी दुकान बंद हो गई है, कोरोना की वजह से मैंने अपनी दुकान छोड़ दी है। मैं आपको क्या बताऊं कि मैं कितना तंग होकर यहाँ पे आया हूँ। आटा नहीं मिला, बुनियादी चीज़, आपको चीनी नहीं मिली। और भाई हम आपकी ईमानदारी, आपकी तकरीरों को क्या करें? क्या उससे पेट भरता है आपकी ईमानदारी से? मदीना की रियासत में ये होता है, मदीना की रियासत में ये देखें, हम गरीब पिस रहा है, रेडी वाला पिस रहा है, ठेले वाला पिस रहा है। मैं तो ये समझता हूँ कि इमरान खान साहब आपको इदारे काम करने नहीं दे रहे, नीचे कोई डिलीवर नहीं कर पा रहा। माह रमज़ान जब भी आता है, एक सब्जी, अब आलू देखें जो 20 रुपए किलो होता है वो 40 रुपए किलो होता है। एक खरबूजा आप अब देखें, माह रमज़ान से पहले वो जो था 60 रुपए किलो था, आज 80 रुपए किलो होता है। एक खीरा 30 रुपए किलो था, आज देखें आप, आज वो 50 रुपए किलो हो गया। खुदा का नाम लें इमरान खान साहब, खुदा का नाम लें, मदीना के रियासती का आप नाम ना लिया करें। जब भी तकरीरें उठाते हैं आप हमारे साथ मजाक ना किया करें। आप खुदा के लिए हमारे साथ, अवाम के साथ ये देखें हाथ जोड़ते हैं, हमारा मजाक उड़ाना छोड़ दें, छोड़ दें, खुदारा छोड़ दें। आपके इदारे डिलीवर नहीं कर सकते, नीचे कुछ नहीं कर सकते, तो हमारा खुदा के लिए हम हमारी जान छोड़ दें आप। यार अब रोज़े की हालत में ये भाई, अब देखें जज्बात है, जज्बात पर कैसे काबू पाएं कि जब एक इंसान आपसे वादे करे और वादों के बाद आपको मिले क्या, उसके बिल्कुल बरक्स कोई चीज़ मिले। वादे पे वादा, वादे पे वादा, वादे पे वादा, वादे पे वादा। जब भी बात करो गरीब वाले की बात करता है, जब भी करो ठेले वाले की बात करता है, और हमारा मजाक उड़ाना छोड़ दें। आप अच्छे इंसान हैं, हमने आपको वोट दिया, आप अच्छे इंसान हैं, हम आपकी कदर करते हैं। और भाई नीचे क्या करें, आपकी तकरीरों को जेब में डाल के रहें, आपकी तकरीरों को अंदर बच्चों को जाकर भाषण दें, क्या दें, क्या खिलाएं बच्चों को, आपकी तकरीरें सुनाएं रिकॉर्ड करके। ये इमरान खान साहब कर रहे हैं, क्या सुनाएं आपको? नहीं जी नहीं, ज़ाहिर है बच्चों को, उनको ग़िज़ा ज़रूरी है, तकरीरें बच्चों ने नहीं सुननी है। जिनके बच्चे, हमारे बच्चे, हम सब के बच्चे, उन तक प्रॉपर ग़िज़ा पहुँचनी चाहिए। वो ग़िज़ा जिसकी आपने पहले स्पीच में बात की थी कि उन तक दूध नहीं पहुंच पाता, उन तक ग़िज़ा नहीं पहुंच पाती, न्यूट्रिशंस नहीं पहुंच पाते, मेल न्यूट्रिशन का शिकार है। लेकिन वो अब कैसे पहुंचेंगे जी? अब तो सवाल ये है, अब रोज़े की हालत में ये बेचारा इतना ज़्यादा जज्बात अपने वो बयान करके गया है, और वो क्यों करके गया है? वो इसलिए क्योंकि आज पहला रोज़ा है जी, माह रमज़ान का मुबारक महीना, पहला रोज़ा है, आज पहली इफ्तारी घर में बननी है। अब सामान अब लेके जा रहे हैं, पूरे दिन की लाइन में लग के सामान अब उनको मिला, अब जा रहे हैं, और सामान में क्या नहीं मिला, चीनी भी नहीं मिली, आटा भी नहीं मिला। अब घर में क्या मुंह लेके जाएंगे, और जो अफ्तारी बनानी है उसमें क्या बनाएंगे? और अभी वक्त क्या हो गया, अफ्तारी का टाइम तो हो गया, वो सारा दिन यहीं पे गुजर गया। तो ऐसे लोग जलील हो रहे हैं जी हमारे मुल्क में। इनकी तरफ तवज्जो देनी पड़ेगी, इनका सोचना पड़ेगा, ठंडे कमरों से निकलना पड़ेगा और जाके अवाम में देखना पड़ेगा, कोशिश करके कोई एक दिन इस अवाम की तरह गुजार के अगर हम देख लेना, हम कानों को हाथ लगा लें, हम तौबा कर लें भाई, और हम इनकी ज़िंदगी वाकई बदलने के लिए कुछ इक़दामात करें। सही इन्होंने कहा है, वो भाई ने सही कहा है, तकरीरों से किसी का पेट नहीं भरेगा। आपकी ईमानदारी ठीक है, बहुत ज़रूरी है, हमारे पूरे मुल्क में ये ईमानदारी की ज़रूरत है, मगर लोगों को खाने के लिए रोटी भी चाहिए, तो उसके लिए भी हमें सिर्फ लंगर खानों से काम नहीं चलेगा। इज़्ज़त की रोटी जो यहाँ पे ख़रीदने आप जो जलील होके आ रहे हैं ना, यहाँ पे लाइन में लगे हैं, और लाइन में लगने के बाद उन्हें पता चलता है कि जी है ही नहीं कुछ, वापस चले जाएँ, तो इससे ज़्यादा बेइज्जती इंसान की क्या हो सकती है, क्या तौहीन हो सकती है?
नाज़रीन आज के लिए हमें इजाज़त दीजिए। उम्मीद है कि जिनको दिखाने के लिए सारा हम प्रोग्राम करते हैं वो वाकई इस पर कुछ करें भी, और माह रमज़ान का मुबारक महीना किसी हद तक सुकून में गुजारने के लिए लोगों को कुछ रिलीफ दें। इजाज़त दीजिएगा जी, अल्लाह हाफ़िज़।